न्यूट्रोपेनिया की बात हो रही थी कि न्यूट्रोपेनिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कम हो जाती है। जब न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे पास इसका मतलब है ग्रेनुलोसाइट, जो मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ग्रेनुलोसाइट की अमाउंट कम हो गई है। जब न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कम हुई तो ग्रेनुलोसाइट्स की अमाउंट कम हुई। ग्रेनुलोसाइट की अमाउंट कम हुई तो इनडायरेक्टली एक कंडीशन आ जाएगी, उसका नाम है एग्रेनुलोसाइसिस या एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाएगी, एग्रेनुलोसाइट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। एक कम हुआ तो ऑलरेडी दूसरा ज़्यादा। एग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास ल्यूकोसाइट आते हैं और मैक्रोफेजेस आते हैं। तो ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस जो हैं उनकी तादाद हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी अगर न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कम हुई है। न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कम होने के साथ ही इनकी अमाउंट ज़्यादा हुई है। ये किस कंडीशन में आता है, ये हमारे पास न्यूट्रोपेनिया मोस्ट प्रॉबेबली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अगर आपकी बॉडी में फंजल इन्फेक्शन है तो उस वक्त आपको क्या होगा, उस वक्त आपके न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कम होगी और न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट जो है वो न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट विल बी लेस देन 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर। न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट 500 सेल पर माइक्रोलीटर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस कंडीशन में, न्यूट्रोपेनिया की कंडीशन में। और एग्रेनुलोसाइट्स जो हैं, ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है न्यूट्रोपेनिया जो WBC के डिसऑर्डर में आता है। अगर WBC के फर्दर डिसऑर्डर जो हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, WBC के डिसऑर्डर, अगर हम उसके पैथोजेनेसिस की बात करें, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए, अगर किसी चीज़ की कमी आ रही है या कोई चीज़ कम हो रही है या कमी आ रही है तो दो फैक्टर से वो कम हो सकती है। या तो उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, नंबर 1 डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुल्स या डिक्रीड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट। जो मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूँ तो या तो उस ग्रेनुलोसाइट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। या प्रोडक्शन कम होने के अलावा हमारे पास उस ग्रेनुलोसाइट की क्या ज़्यादा हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी। या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है या प्रोडक्शन हमारे पास कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कैसे कम होगी, प्रोडक्शन हमारे पास अगर कोई पर्सन कैंसर थेरेपी पे है, कैंसर की कीमोथेरेपी पर है, या कोई किसी पर्सन को हमारे पास एक कंडीशन है जिसका नाम है एप्लास्टिक एनीमिया, या कोई पर्सन एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन पर है, कैंसर कीमोथेरेपी या एप्लास्टिक कंडीशन की एनीमिया, तो उसमें इन कंडीशन में हमारे पास जो बोन मैरो होता है उसमें हाइपोप्लेसिया हो जाता है। बोन मैरो में हाइपोप्लेसिया हो गया, इन दोनों की कंडीशन की वजह से RBC या WBC की प्रोडक्शन कम हुई, न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन कम हुई, तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट। डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी। डिस्ट्रक्शन किस कंडीशन में ज़्यादा होती है, या तो हमारे पास डिस्ट्रक्शन में इंजरी होती है, इम्यून मेडिएटेड इंजरी, हमारे पास कौन सी इंजरी, इम्यून मेडिएटेड इंजरी, या हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या आपके पास फंजल इन्फेक्शन होता है, या आपके पास रिकेट्सियल इन्फेक्शन होता है, या इन सारी कंडीशन में हमारे पास डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की, ग्रेनुलोसाइट्स की, तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास कमी आती है। तो इस डिस्ट्रक्शन के होने की वजह से हमारे पास कुछ ऑटो इम्यून में हमारे पास स्प्लीनोमेगली भी आ जाती है, जिसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, स्प्लीन की रिजेक्शन करते हैं, स्प्लीन को रिमूव करते हैं। तो
कमी किस वजह से? डिक्रीज प्रोडक्शन या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा, हमारे पास डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है या प्रोडक्शन कम हो तो उसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रोफिल्स या इनकी अमाउंट में कमी आती है। अभी दूसरी कंडीशन है, उसका नाम है रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस किस कंडीशन को कहते हैं? ये हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास ल्यूकोसाइट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। नाम से ही ज़ाहिर है, ल्यूकोसाइट की अमाउंट हमारे पास ज़्यादा हो जाए, या तो माइक्रोबियल एक्शन की वजह से, या हमारे पास नॉन माइक्रोबियल स्टिमुलाई की वजह से। या तो हमारे पास माइक्रोबियल एक्शन या तो नॉन माइक्रोबियल स्टिमुलाई की वजह से हमारे पास ल्यूकोसाइट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन का नाम है रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। और याद रहे, ये हमारे पास सिंपल हम देखें, जो हमारे पास ल्यूकेमिया की कंडीशन आती है वो इस तरह कंडीशन में होती है। हाँ, याद रहे कि हमारे पास हमें पता है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है, नॉन माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। अभी माइक्रोबियल इन्फेक्शन में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बताऊं कि यहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन में जो एक ब्रॉड टर्म आता है उसका नाम है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। देखिए, मैं स्टोरी फॉर्म में मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा लेक्चर जो होता है वो तरतीब से होता है, लेकिन वो स्टोरी फॉर्म में होता है। आपने इसे खुद ही जो चीज़ है वो स्टोरी राइट डाउन करनी है और उससे आपने लेक्चर लिखना है। जो मैं समझा रहा हूँ वो आपने लिखना, आपका काम है। इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस ये कैसी डिसऑर्डर है? ये एक सेल्फ लिमिटेड डिसऑर्डर है। सेल्फ लिमिटेड